अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आध्यात्मिक शंका समाधान के इस सत्र में अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल आप सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मित्र और हमारे टीम के सभी सदस्य आदि सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आध्यात्मिक शंका समाधान में मनोज प्रसाद नालंदा बिहार का प्रश्न था, ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे मिलते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। बात ईश्वर दर्शन की चल रही है। ईश्वर का दर्शन चाहिए और ईश्वर क्या करते हैं, कौन है, कैसे हैं और उनके दर्शन की युक्ति क्या है, उनके दर्शन का मार्ग क्या है, इस विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो पहले ये देखें कि ये प्रश्न पूछने का विवेक हमें आया कहाँ से, क्योंकि इस विश्व में पेड़ पौधे, मछलियाँ, कबूतर और घोड़ा, बकरी, गाय और हम मनुष्य, इस प्रकार की जीवों की श्रेणियां हैं। तो ये श्रेणियां किस लिए आई है और इस मनुष्य को ही ये प्रश्न क्यों होता है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर को जानने की लालसा, ईश्वर को जानने का महत्व केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है, अन्य किसी खानी को और किसी भी खानी में निर्मित हुए जीव को नहीं है। ये इसका स्पष्ट संकेत है। जीव पेड़ पौधों से आरंभ हुआ, पेड़ पौधों में आया तो उसके पास केवल शरीर था, न इंद्रियां थी, न मन था, न बुद्धि थी, न विवेक था, कुछ भी नहीं था। वहाँ से वो उत्क्रांत होकर जलचर में, स्वेदज में आया, जैसे मछली, केकड़े आदि प्रकार के। उसमें भी उसके पास शरीर था, इंद्रियां थी, लेकिन मन बुद्धि नहीं थी। फिर वहाँ से वो उत्क्रांत होकर आया अंडज में, कबूतर, मुर्गी आदि जो जीव दिखते हैं उसमें वो आया। उसके पास में क्या था? शरीर था, इंद्रियां थी और मन भी था, क्योंकि जो अंडज प्राणी है वो आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, लड़ते हैं। वहाँ मन प्राप्त हुआ, वहाँ से उत्क्रांत होकर वो ये जीव आया जारज में, जैसे कुत्ता है, बकरी है, बैल है। इस प्रकार वो जब आया तो उसके पास में शरीर भी था, इंद्रियां भी थी, मन भी था और बुद्धि भी थी। जारज खाने में बुद्धि भी प्राप्त हुई थी इस जीव को। हम किसी भी जानवर को देखते हैं तो वो अपना ही आहार लेता है, जब ऋतु आता है तभी रति प्रसंग करता है। ये डिसिप्लिन, ये अनुशासन उसे बुद्धि के वजह से प्राप्त हुआ, लेकिन तब भी उसकी बुद्धि जड़ थी। बुद्धि केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन के आगे नहीं सोच पाती थी। तब ये जीव और उत्क्रांत होकर आया। अब इसे मनुष्य शरीर मिला तो इसके पास इंद्रियां भी है, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है और विशेष विवेक है। और ये प्रश्न जो आया है, ईश्वर कौन है, कैसे हैं, कैसे मिलते हैं, ये प्रश्न केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त हुआ है। तो जैसे जिस चीज़ को प्राप्त करना होता है, हम उसके अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। अब हमें ईश्वर को जानने की आवश्यकता है। अब हमारे जानने का विषय ईश्वर है, तो ईश्वर को जानने के लिए भी तो हमें साधन संपन्न होना चाहिए। हमें वो तैयारी करनी होगी। जैसे दूध लेने जाना है तो हम दही के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन नहीं ले जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि दही के बर्तन में यदि दूध लिया गया तो वो भी यानी बिगड़ जाएगा, दही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस बर्तन को मांजते हैं और दूध लाने के योग्य बनाते हैं।
उसी तरह जब हम ईश्वर को जानने चले हैं तो ईश्वर को जानने के योग्य हम अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बनाएं। तो वो कैसे बनते हैं? इंद्रियां जब तक भोग लालसा में लिप्त रहती है या भोग लालसा की ही ओर यानी प्रवाहित रहती है, तब तक हमें ईश्वर की याद भी नहीं आती। कुछ लोग तो संपूर्ण जीवन गुजार देते हैं, लेकिन कभी उनके जीवन में ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, चरित्र क्या है, आचरण क्या है, सत्संगति क्या है, इस प्रकार के कभी प्रश्न उदित होते ही नहीं। ऐसे हम हजारों लाखों लोग देखे हैं जो जीवन पर्यंत एक पशु का ही जीवन जिए। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इनके बाहर उनकी नज़र ही नहीं उठी। वो इन्हीं बातों में लिप्त रहे और अंततः इन्हीं बातों का रस लेते हुए और इन्हीं बातों का संग्रह करते हुए ही इस जगत से चले गए। लेकिन जब हमें ये जागृति आई है कि ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है, तो हमें फिर अपने साधनों की ओर देखना होगा। हमारे पास उपलब्ध साधन कौन कौन से हैं जिनसे हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं? ऐसे कौन कौन से साधन हैं हमारे पास? तो हमारे पास इंद्रियां है। तो इंद्रियां ये ईश्वर साक्षात्कार के लिए अनुकूल कैसे बनती है? जब वो भोग से उपराम हो जाती है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, ये प्रश्न तभी निर्माण होता है जब ये इंद्रियां भोगों से ऊपर उठती है। जब इंद्रियां भोगों से ऊपर उठती है, इसका आशय यह है कि अब उसे ईश्वर दर्शन की लालसा हुई है, ईश्वर दर्शन की इच्छा हुई है। इसके अनंतर हमारे पास मन है और मन में ये कामना जागी है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे है। तो ये मन में ये इच्छा कैसे जागी? क्योंकि मन तो सदैव इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है। जिधर इंद्रियां ले जाती है उधर मन चलता है, और जिधर मन जाता है उधर ही इंद्रियां दौड़ने लगती है। तो इसका आशय यह है कि अब वो मन जो है वो इन भोगों में, ऐश्वर्य, अनेक प्रकार के प्रलोभनों में यानी अनुभव ले चुका है और उसके ध्यान में आ गया है कि ये सारे भोग, ऐश्वर्य और जो कुछ भी इस विश्व में आकर्षित करता है मन को, वो वहाँ यानी उसके पार देखने की इच्छा उसमें जाग गई है। ये इसकी पहचान है कि अब मन जो है वो अपना उसकी जो दौड़ है वो थोड़ी नियंत्रण में आ गई है। अब वो धीरे धीरे दौड़ने लगा है और धीरे धीरे दौड़ने वाला मन ही ये कामना करता है कि वो कहाँ है, और उसका महत्व भी उसे ध्यान में आता है। क्योंकि मन जब सारे भोग ले चुका है तो मन ये भी जानता है कि ये इंद्रियां, ऐश्वर्य, मान, सम्मान ये जो प्राप्त होते हैं ये हमें क्षणिक आनंद दे पाते हैं, ये हमें स्थायी आनंद की प्राप्ति नहीं करवा सकते। ये उस मन को अनुभव हो गया है। अब मन इससे भी अधिक प्रसन्नता, स्थायी आनंद और स्थायी समाधान की चाह करने लगा है, क्योंकि चाहना ये मन का स्वभाव है। फिर हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि जब तक प्रगल्भ नहीं होती, जिसे प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं, तब तक वो इन विषयों की ओर मुड़ती ही नहीं कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और जीवन का सार्थक क्या है, कृतकृत्यता क्या है, इस विषय की ओर मुड़ती ही नहीं। बुद्धि तो सदैव इधर ही दौड़ती रहती है कि किस तरह मैं अपने जीवन को और सुखासीन और सुखों में यानी रममाण करूं, अपने आप को इतना भोग ऐश्वर्य में लिप्त कर दूं कि मुझे संपूर्ण आनंद मिल जाए। लेकिन बुद्धि भी अब जब मन नियंत्रण में हो गया है तो बुद्धि भी अब विवेकवान हो गई है। बुद्धि जानती है कि क्या करने से मेरा परम कल्याण होगा और किस दिशा में मैंने जाना चाहिए। और बुद्धि ही हमारे जीव का यानी जिसे कहते हैं सारथी है। जब तक बुद्धि का साथ न मिले तब तक इंद्रियां और मन अपने अपने मार्ग से दौड़ते रहते हैं, और इंद्रियां ये अपने अपने भोगों में आसक्त होती है, क्योंकि वो उनकी यानी जिसे कहते हैं कि उनके अनुभव और उनको जो चाह होती है उसमें ही वो दौड़ती रहती है, और मन उसके पीछे पीछे चलता रहता है। इसका आशय यह है कि अब बुद्धि जान गई है कि स्थायी आनंद, स्थायी प्रसन्नता इन भोगों, ऐश्वर्यों में और क्षणिक आनंद में नहीं है।
ये वो बुद्धि जान के परिपक्व हुई है, प्रगल्भ हुई है। उसके बाद हमारे पास चित्त है। चित्त संग्रह का नाम है। जो भी संस्कार, जो भी हम बर्ताव करते हैं वो चित्त में संग्रहित हो जाते हैं, और चित्त में जब संग्रहित होते हैं तो वो समय आने पर फिर वो संस्कार उदय होते हैं। संस्कार उदय हुए कि फिर इंद्रियार्थों में दौड़ने लगती है, मन उसका साथ देता है और बुद्धि उनके पीछे घसीटती हुई चलती रहती है। लेकिन अब जब चित्त में ये सारे संग्रह इकट्ठा हो गए और जब जीव अपने संग्रह को देखता है कि मैंने इतने दिन की दौड़ धूप में क्या पाया, क्या मिला मुझे, और आगे भी अगर इसी तरह मैं इंद्रियां और मन के पीछे दौड़ता रहा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये जानकर फिर बुद्धि, यानी जिसे कहते हैं कि एक प्रकार की ऊंचाई उसे प्राप्त होती है, एक प्रकार की गहराई प्राप्त होती है। और ऐसे ही गहराई प्राप्त हुई बुद्धि से ही ये प्रश्न उदित होते हैं, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, और ईश्वर को जानने का महत्व, ईश्वर को जानने पर मुझे क्या मिलेगा, ये वो बुद्धि यानी ये वो बुद्धि का आकलन होता है कि ऐसा कोई विशेष आनंद, स्थायी प्रसन्नता ईश्वर दर्शन से मिलती है जो भोग ऐश्वर्य से नहीं मिलती। और इस प्रकार की प्रगल्भ बुद्धि से ही ये प्रश्न उदित होते हैं। तो मित्रों, ये प्रश्न जब उदित हुए हैं तब हम इस प्रश्न की खोज में जब चलते हैं तब अपने पूजा की थाली में हम देखते हैं कि अब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में है। मन को भी ये पता चल गया है कि इंद्रियों के पीछे जाने पर केवल क्षणिक समाधान होगा। बुद्धि भी अब जानने लगी है कि ये मन और इंद्रियों के पीछे दौड़ते रहने से स्थायी समाधान की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। और चित्त में भी जब संस्कार इकट्ठा हुए हैं, वो संस्कार उन अनुभवों का सार है, और वो सार बुद्धि ने ग्रहण किया कि अब भोग और ऐश्वर्य इनमें केवल क्षणिक सुख ही है। स्थायी सुख, शांति, समाधान, प्रसन्नता हमें इंद्रियों के पीछे चलने से नहीं मिल सकती। और इस प्रकार वो जीव जो इन सभी साधनों से युक्त है वो अब ईश्वर दर्शन के लिए तैयार हो गया है, ईश्वर को जानना चाहता है, ईश्वर को देखना चाहता है। और ये बुद्धि जब ईश्वर को देखने की इच्छा जब जागृत होती है तब हमें शास्त्र, पंथ, मत, संप्रदाय ये मिलते हैं, और इनमें हमें यानी आंशिक स्वरूप का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। शुरुआत तो यहीं से होती है कि ईश्वर यदि है तो दिखता क्यों नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो दिखता है, अनुभव आता है, हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर जो दिखता ही नहीं, वो है, कैसे है? यही नास्तिकवाद है। ईश्वर है तो दिखना चाहिए, लेकिन ईश्वर कौन है इस विषय में उसको मैंने प्रॉपर और मूलगामी दिशा न मिलने से वो केवल यही सोचता समझता रहता है कि ईश्वर तो कहीं है ही नहीं। काटो, मारो, लूटो, पीटो, खाओ और मजा करो, जो चाहिए वो प्राप्त करो, और इसी के लिए अपने जीवन की जो श्वासा है वो खर्च करते रहो। इस प्रकार वो बुद्धि जो है वो प्रगल्भ हो गई है, और अब प्रगल्भ बुद्धि ईश्वर को जानना चाहती है। और ऐसा तो कुछ विश्व में है ही नहीं जो न हो और उसे प्राप्त करने की हमारी इच्छा हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे मन में, बुद्धि में आता है वो सब है ही, पहले ही है, केवल हम जानते नहीं थे। तो अब ये बुद्धि विचार करने लगती है कि आखिर मैं जो यानी अपने आप का अस्तित्व सीमित मान रहा हूँ। जैसे पेड़ है, पेड़ अपना अस्तित्व जितना उसका ऊंचाई और गहराई है उतना ही मानता है, उसके बाहर वो जानता है कि इसके बाहर तो मैं हूँ ही नहीं। तो ये अपने आप को अलग कैसे मानने लगा? इस सृष्टि से वो अपने आप का अलग अस्तित्व क्यों मानने लगा? और वो इसीलिए मानने लगा कि मैं, ये जो मैं है, मैं और मेरा, मैं जीऊँगा, जीने की इच्छा और मेरा अस्तित्व, ये अस्तित्व ही हमें जीव बुद्धि धारण करने के लिए बाध्य करता है। और जीव बुद्धि धारण करते ही फिर अपना एक विशिष्ट अस्तित्व मान लेता है जो सीमित होता है।
और वहाँ से वो उत्क्रांत होता हुआ जारज खानी तक आता है। इसका आशय यह है कि ये जीव सृष्टि से अपने आप को अलग मान लिया है इसने, और अब वो संपूर्ण का दर्शन करना चाहता है। अब वो खंड खंड का दर्शन नहीं करना चाहता। और जब मनुष्य संपूर्ण की जानकारी लेना चाहता है और ये जीव संपूर्ण को जानना चाहता है, तभी इसका ये समझना चाहिए कि इसका भाग्योदय हुआ है। और ये भाग्य केवल नरजन्म में ही यानी जिसे कहते हैं प्राप्त हो सकता है। और नरजन्म को प्राप्त करने के लिए ही ये जीव इन अनेक चारों खानियों का प्रवास करता हुआ आया है। अब इसे ईश्वर को जानने की, ईश्वर का दर्शन करने की लालसा जागी है, प्यास जागी है, और अब ये पूरी तरह ईश्वर को जानने के लिए तैयार हो गया है। तो आइए अब ईश्वर दर्शन की ओर चलें। ईश्वर तो है, केवल हम नहीं जानते, और जो नहीं जानते उनका कर्तव्य है कि जो जानते हैं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और इसी लालसा में वो मतपंथ संप्रदायों में जाता है। मतपंथ संप्रदाय जितना उन मतपंथ संप्रदायों के आचार्यों का, धर्मोपदेशकों का, या धर्म संस्था यानी जिसे कहते हैं संप्रदाय के संस्थापकों का चिंतन गया है, वहाँ तक ही वो मार्गदर्शन कर पाते हैं। उसके आगे वो जानते नहीं और चाहते हैं कि हमारे ही संप्रदाय का वर्चस्व रहे और हमारा ही संप्रदाय फले फूले बढ़ता रहे। इस प्रकार वो संकुचित दृष्टि रहने से वो भी हमें रोक सकती है। लेकिन जब हम संपूर्ण का दर्शन करने चले हैं तो फिर आंशिक जो व्यवधान है उनको तो हमें पार करना ही होगा। हमें अपने मत पंथ संप्रदायों का जो यानी एक प्रकार से संस्कार और जीव के ऊपर जो एक यानी जिसे कहते हैं कि बर्डन आ गया है, एक प्रकार का बोझा आ गया है, उसको थोड़ी देर के लिए दूर रखना पड़ता है। पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, जाति अभिमान, कुल अभिमान, भाषा अभिमान, ऐसे अनेक अभिमानों को हमें बाजू में रखना होता है। क्योंकि जब हमें संपूर्ण को जानना है तो हम संकुचित बातों को जब तक बाजू नहीं करेंगे, दूर नहीं करेंगे, तब तक हमें संपूर्ण का दर्शन भी कैसे हो सकता है। कुछ लोग केवल जातियों के लिए जीते हैं, कुछ कुल के लिए जीते हैं, कुछ भाषा के लिए जीते हैं, और इस प्रकार ये जीव अनेक प्रकार के व्यवधानों को पार करता हुआ सम्यक दृष्टि लेकर और प्रगल्भ प्रज्ञा बुद्धि लेकर ईश्वर के दरबार में उपस्थित होता है। तभी उसे सद्गुरु के दर्शन होते हैं। गुरु तो हमें बचपन से ही मिलते हैं, माता पिता भी हमारे गुरु है, और शाला गुरु है, हमारे मित्र भी हमारे गुरु है, हमारा समाज भी हमारा गुरु है, राष्ट्र है, सब कुछ गुरु ही तो है। जो सिखाता है, जो हमें अज्ञान से निकालता है, वो गुरु ही है। लेकिन सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वो है जो हमें स्थायी और जिसे कहते हैं कि संपूर्ण की ओर प्रेरित करता है, वो सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु किसे कहना चाहिए? जो तत्वदर्शी हो, जिसने अनुभव लिया है, वही मार्गदर्शन कर सकता है। जिसने जाना ही नहीं वो क्या बता सकता है? और जिन्होंने जाना है उनकी शरण में हमें अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को निर्मल और जिसे कहते हैं ग्राही बनाकर पहुंचना होगा उनके दरबार में। और इस तरह मनुष्य सद्गुरु के दरबार में जब उपस्थित हो जाता है, तब उसे वो परम लाभ प्राप्त होता है जिसकी चाह हमारे प्रिय मित्र नालंदा बिहार निवासी श्री मनोज प्रसाद कर रहे हैं। आगामी अंक में हम ईश्वर के दर्शन को चलेंगे। इस अंक में दिए हुए जो निर्देश हैं वो इसलिए है कि यदि हमने इन निर्देशों का पालन न करते हुए केवल जिज्ञासावश, कुतूहलवश अगर ईश्वर को जानने का प्रयास किया तो वो भी एक प्रकार का मनोविनोद हो जाएगा। उसमें तथ्य नहीं रहेगा और उससे हमें प्राप्ति भी नहीं होगी। केवल एक प्रकार, जैसे बच्चा किसी चीज़ को जानना चाहता है, कुतूहल है उसे, लेकिन वो उस बात का महत्व, उस बात का उपयोग नहीं जानता, तो क्या होगा? केवल हमारे यानी कुतूहल, हमारी एक प्रकार की जिज्ञासा ही व्यक्त होगी और अंत में जैसे
पानी का बबूला कुछ देर तक दिखता है, उसके बाद वो फूट जाता है और जल जल में मिल जाता है। उसी तरह हम भी यदि इन सभी साधनों को निर्मल और एकाग्र करके अगर सद्गुरु के दरबार में नहीं गए हैं, तब भी सत्य जानकर भी हम सत्य से अनजान रह सकते हैं, सत्य का अनुभव नहीं ले सकते। तो इसलिए हम अपने सभी मित्रों से आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध, निर्मल, एकाग्र करें। अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पंथाभिनिवेश और मताभिनिवेश, जाति का, कुल का, ज्ञान का सभी अभिमान छोड़कर ये निर्मल और ये जिसे कहते हैं कि विनम्र होकर सद्गुरु के दरबार में हम प्रवेश करेंगे और ईश्वर का साक्षात दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएंगे। और इस कृतकृत्य होने के लिए तत्वदर्शी की ही आवश्यकता होती है। जो जान सका है, जिसने जान लिया है, वही हमें जानकारी दे सकता है। और सद्गुरु के दरबार में जानकारी ही नहीं मिलती तो अनुभव मिलता है, और अनुभव मिलते ही ये जीव के सभी संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। ये हम सबका अनुभव है। तो आइए आगामी अंक में हम ईश्वर का दर्शन सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा करेंगे, और हम अपने सभी मित्रों का आह्वान करते हैं कि वो सब इस महायात्रा में शामिल हो जाएं। और अब हम सद्गुरु की कृपा से ईश्वर दर्शन के योग्य हो गए हैं, ईश्वर के दरबार यानी सद्गुरु के दरबार में आ गए हैं, और सद्गुरु हमें इस अमृत का यानी दान देकर हमारे जीवन को, हमारे इस नर्तन को कृतकृत्य करेंगे। इस नर्तन का और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जो आया है सो जाना है। जिसने जन्म लिया है उसका परिवर्तन अवश्यम भावी होगा, लेकिन जो इस मौके को जानते हैं, समझते हैं, वही इस बात का यानी महत्व जानते हैं कि इस नर जन्म में आने पर हमें संपूर्ण को अवश्य ही जान लेना चाहिए। तो मित्रों, आइए आह्वान करते हैं, आगामी अंक में हम मिलेंगे ईश्वर दर्शन के लिए सद्गुरु के दरबार में। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।